प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि लग्नेश अगर शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह की युति है, लग्नेश के साथ में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, लग्नेश को शुभ ग्रह देख रहा है, तो ऐसा जातक देह सुख से युक्त होता है। उसे देह का पूरा सुख प्राप्त होता है, शरीर से सुखी होता है, स्वस्थ होता है ऐसा जातक। आज हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे। दर्शकों, महर्षि पाराशर जी ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 13वें अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा है कि लग्नेशे चर राशि स्थे शुभ ग्रह निरीक्षिते कीर्ति श्रीमान महाभोगी देह सौख्य समन्विता। आइए देखते हैं एक कुंडली बना करके। ये सिंह लग्न की एक कुंडली बनी हुई है। मान लीजिए किसी जातक का जन्म सिंह लग्न में हुआ, तो पहले भाव में हमने सिंह राशि लिख दिया, 5 गिनती, तो यही लग्न हो गई, सिंह लग्न हो गई। अब क्रम से 6, 7, 8, 9 राशियां सब 12 भावों में स्थापित हो गई। दर्शकों, लग्नेश से चर राशि थे। महर्षि पाराशर जी कह रहे हैं कि लग्नेश चर राशि में स्थित हो। तो चर राशियां कौन सी हैं? मैंने पूर्व की वीडियो में राशि के विषय में बताया था कि राशियां 3 तरह की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो चर राशियां कौन सी हैं? 1, 4, 7, 10। 1 अर्थात मेष राशि, 4 अर्थात कर्क राशि, 7 मतलब तुला राशि और 10 मतलब मकर राशि। 1, 4, 7, 10 राशियां चर राशियां होती हैं। तो लग्नेश चर राशि में स्थित हो, तो इसमें देखिए चर राशियां सिंह लग्न की कुंडली है। चर राशि कौन कौन सी है, कौन कौन से भाव में है? तो 1 तो भाग्य स्थान पर है मेष राशि, 4 12वें भाव में कर्क राशि है, 3रे भाव में तुला राशि है और 6वें भाव में मकर राशि है। लग्नेश से चर राशि स्थित, लग्नेश चर राशि में स्थित हो। तो आइए मेष से शुरू करते हैं। अगर लग्नेश सूर्य, यहाँ लग्नेश कौन हुआ? लग्न में 5 गिनती है, इसका मतलब सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य। तो सूर्य मेष राशि में अगर स्थित हो तो उसका क्या फल होगा? सूर्य मेष राशि में स्थित हो, सूर्य मेष राशि में मतलब भाग्य स्थान पर स्थित होगा। अपनी उच्च राशि में सूर्य बैठा हुआ है लग्नेश होकर के। आगे कह रहे हैं शुभ ग्रह निरीक्षित, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। तो मान लीजिए शुभ ग्रह यहाँ 7वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, 9वें भाव से 7वें भाव और लग्न से 3रे भाव, तुला राशि में बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है और इसकी पूर्ण दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो लग्नेश से चर राशि से शुभ ग्रह निरीक्षित, लग्नेश चर राशि में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। तो लग्नेश सूर्य 9वें भाव में मेष राशि में स्थित है और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा जातक कैसे होगा? कीर्ति श्रीमान महाभोगी देह सौख्य समन्विता। कीर्ति मतलब यशस्वी होगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होगी। श्रीमान धन से संपन्न होगा, धनी होगा। महाभोगी सब प्रकार के भोग उसे प्राप्त होंगे और सब प्रकार के भोगों को भोगेगा भी। भूमि भवन वाहन दाम्पत्य सुख सब भोग करेगा वो। देह सौख्य समन्विता, और देह से सुखी होगा, देह का सुख उसे प्राप्त होगा ऐसा जातक। दर्शकों देखिए, यहाँ हर स्थितियाँ पॉजिटिव हैं। लग्नेश 9वें भाव में स्थित है, सूर्य मेष राशि में अपनी उच्च राशि में स्थित है। सूर्य मेष में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन ग्रह किस राशि में नीच का होता है। तो सूर्य यहाँ अपनी उच्च राशि में 9वें भाव में बैठा है। स्थान बल में भी सूर्य मजबूत है और राशि में भी मजबूत है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। लग्न होकर के लग्नेश होकर के बैठा है यहाँ, और इस पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है। शुभ ग्रह निरीक्षित, शुभ ग्रह में कौन कौन से आएंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चंद्रमा, पूर्ण चंद्र, चंद्रमा शुक्ल पक्ष पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष पंचमी तक का हो, इसके बीच का हो।
बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो मैंने बृहस्पति को लिया है उदाहरण के रूप में यहाँ। तो बृहस्पति की सूर्य पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, हर प्रकार से यहाँ पॉजिटिव है। तो दर्शकों, निश्चित रूप से कीर्ति श्रीमान महाभोगी देह सौख्य समन्विता, ऐसे जातक को जिसकी कुंडली में ये इस प्रकार का योग होगा, वो जातक अवश्य यशस्वी होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा, धनवान होगा, महाभोग सारे प्रकार के उसे सुख होंगे, भूमि भवन वाहन पुत्र स्त्री सब प्रकार का सुख उसे प्राप्त होगा। दर्शकों, आइए एक दूसरा देखते हैं इसी में। अगर कर्क राशि में सूर्य बैठा हुआ है लग्नेश, तब क्या फल होगा। कह रहे हैं लग्नेश से चर राशि से, चर राशि में स्थित हो। तो पहले तो आपने देख लिया मेष राशि में सूर्य स्थित है, इसका फल ये हुआ। अब अगर कर्क राशि में स्थित होगा सूर्य, तो क्या फल होगा। लग्नेश होकर के सूर्य कर्क राशि में अगर स्थित है, कर्क राशि 12वें भाव में पड़ रही है। कर्क राशि यहाँ 12वें भाव में है और इस पर मान लीजिए 6ठे भाव में बृहस्पति बैठ करके पूर्ण दृष्टि दे रहा है। बृहस्पति 6ठे भाव में बैठा हुआ है और सूर्य 12वें भाव में लग्नेश होकर के कर्क राशि में बैठा हुआ है। तब क्या फल होगा, क्या यही फल मिलेगा जो लिखा हुआ है। लग्नेश से चर राशि है, लग्नेश चर राशि में स्थित है कर्क राशि में। शुभ ग्रह निरीक्षते, शुभ ग्रह से दृष्ट भी है, 6ठे भाव में बृहस्पति बैठ के देख रहा है, तो मिलना चाहिए इस प्रकार का फल। लेकिन दर्शकों, एक बात याद रखें कि पहले श्लोक में 13वें अध्याय के पहले श्लोक में महर्षि पाराशर जी ने लिखा था, सपापो देह पोष्टारी बैगो देह सौकृत। लग्नेश पाप ग्रह से युक्त हो और 6, 8, 12 स्थान में स्थित हो तो क्या होगा, देह सौख्य हृत, शरीर का सुख ऐसे जातक को प्राप्त नहीं होगा। यहाँ देखिए लग्नेश 12वें भाव में स्थित है, 6, 8, 12वें भाव में सूर्य लग्नेश होकर के स्थित है और बृहस्पति की दृष्टि इस पर पड़ रही है। दूसरे श्लोक में लिखा है, लग्नपोस्तंगतो नीचे शुभे रोग कृत भवेत। लग्नेश अस्त हो, अपनी नीच राशि में हो या शत्रु की राशि में स्थित हो तो ऐसे जातक रोगी होते हैं, ऐसा जातक रोगी होता है। तो यहाँ देखिए लग्नेश सूर्य 12वें भाव में स्थित है, ये एक चीज निगेटिव है। दूसरा नीच का है कि उच्च का है, ये अपनी मित्र राशि में स्थित है। कर्क का 4 गिनती का मतलब कर्क राशि, कर्क का स्वामी सूर्य, कर्क स्वामी चंद्रमा, तो चंद्रमा की राशि में बैठा हो, चंद्रमा इसका मित्र है, सूर्य का परम मित्र है, तो मित्र की राशि में बैठा है लेकिन 12वें भाव में है। इसलिए जो श्लोक में लिखा हुआ है वो पूरी की पूरी चीजें मिलना संभव नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में स्थित है। इसके लिए अन्य ग्रहों का भी योग देखना होगा कि कुंडली में 9 ग्रह जो हैं उनका क्या योग है, उनका क्या योगदान है। कहीं पाप ग्रह की दृष्टि तो इस पर नहीं पड़ रही है, कहीं और कोई दूसरा अनिष्टकारी योग तो नहीं है। ये सब चीजें देख करके ही हम निर्णय करेंगे। आइए देखते हैं तीसरी राशि, चर लग्न की तीसरी राशि तुला है। अगर तुला में लग्नेश सूर्य स्थित हो तो क्या फल होगा। यहां देखिए तुला में सूर्य स्थित हो गया और हम मान लेते हैं कि 9वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ मेष राशि में। मेष राशि में बृहस्पति यहाँ 9वें भाव में बैठकर पूर्ण दृष्टि दे रहा है सूर्य को। अब यहाँ आप देखें कि लग्नेश सूर्य चर राशि में तो स्थित है तुला में, लेकिन अपनी नीच राशि में स्थित है, तीसरे भाव में स्थित है। तो तीसरा भाव शुभ नहीं। कौन कौन से भाव शुभ हैं, केंद्र और त्रिकोण शुभ भाव माने जाते हैं, शुभ घर माने जाते हैं। यहाँ लग्नेश सूर्य तीसरे भाव में स्थित, पराक्रम का स्थान जरूर है, भाई बहन का स्थान अवश्य है, लेकिन सूर्य अपनी नीच राशि में स्थित है, जाहिर सी बात है कमजोर होगा। बृहस्पति की इस पर दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन स्वयं में कमजोर है, इसलिए पूर्ण फल इसे मिलना कठिन होगा। इसके लिए अन्य ग्रहों का योग भी देखना होगा, कुंडली के अन्य ग्रह इनमें इस कुंडली में क्या योगदान कर रहे हैं, तभी हम पूर्ण फलादेश कर सकते हैं। तीसरी और चौथी राशि आइए देखते हैं। अगर सूर्य लग्नेश सूर्य अगर मकर राशि में स्थित हो तो क्या फल होगा।
सूर्य यहाँ स्थित हो मकर राशि में छठे भाव में, सिंह लग्न की कुंडली के लिए मकर राशि छठे भाव में पड़ेगी। मकर राशि में अगर सूर्य स्थित हो तो क्या फल होगा? सूर्य मकर राशि में स्थित है छठवें भाव में, लग्नेश होकर के सूर्य मकर राशि में छठवें भाव में स्थित है। अब इस पर मान लीजिए 12वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके सूर्य पर पूर्ण दृष्टि दे रहा है। तो लग्नेश से चर राशि स्थित शुभ ग्रह निरीक्षित है। लग्नेश चर राशि में स्थित है, मकर राशि इसकी चर राशि है, चर राशि में स्थित है, शुभ ग्रह बृहस्पति से दृष्ट भी है। तो क्या ऐसा जातक प्रसिद्ध होगा, यशस्वी होगा, लक्ष्मी से युक्त होगा, सब प्रकार के सुख से प्राप्त होंगे। दर्शकों, लग्नेश सूर्य यहाँ छठे भाव में स्थित है। पहले सूत्र में आपने देखा सपापो देह पोष्टारी, लग्नेश पाप ग्रह से युक्त हो 6, 8, 12 स्थान में, तो ये छठवां स्थान है। और किस राशि में स्थित है? मकर राशि में स्थित है। सूर्य का शत्रु है शनि, अपने शत्रु की राशि में स्थित है। दूसरे श्लोक में देखिए लिखा है लग्नपोस्तंग गतो नीचे शत्रुभे रोगकृत भवेत्। लग्नेश अगर शत्रु राशि में स्थित हो तो ऐसा जातक रोगी होता है। तो लग्नेश सूर्य छठे भाव में स्थित है, खराब स्थान पर स्थित है और उसके साथ साथ अपनी शत्रु राशि में स्थित है। बृहस्पति की दृष्टि इस पर अवश्य पड़ रही है, लेकिन अपनी शत्रु राशि में स्थित है, छठे भाव में स्थित है। इसलिए गारंटी के साथ कहना कठिन है कि ऐसा जातक निश्चित रूप से यशस्वी होगा, लक्ष्मी से युक्त होगा, सब प्रकार के सुख उसे प्राप्त होंगे, देह का सुख भी उसे मिलेगा। दर्शकों, ये चर लग्न की कुंडली की हमने आपसे चर्चा किया कि अगर लग्नेश चर राशि में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा जातक धनी होता है, यशस्वी होता है और हर प्रकार का सुख सुविधा साधन उसके पास उपलब्ध होते हैं और शरीर का उसे सुख प्राप्त होता है। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः चर्चा करेंगे अगली चीज़ के लिए। दर्शकों, मैं इस समय प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में हूँ। यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं